इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम हियरिंग के डे 3 पर सुप्रीम कोर्ट 5 जज बेंच ने केस के फाइनल आर्गुमेंट सुने हैं। दोनों पक्षों के आर्गुमेंट सुनने के बाद बेंच ने फाइनली केस को कंक्लूड कर अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया है। बेंच किसके फेवर में जजमेंट देती है ये तो हमें कुछ वक्त बाद पता चल ही जाएगा। अभी के लिए आइए जानते हैं कि डे 3 पर सुप्रीम कोर्ट बेंच और यूनियन के बीच क्या डिस्कशन हुई। ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनिंग ट्रांसपेरेंसी इन पॉलिटिकल डोनेशंस एंड डिस्करेजिंग शेल कंपनीज फ्रॉम कंट्रीब्यूटिंग लार्ज अमाउंट्स पर डिस्कशन की शुरुआत करते हुए सॉलिसिटर जनरल मेहता ने कहा कि अमेंडमेंट का एम था कि सिस्टम में क्लीन मनी एंटर हो और कैश ट्रांजैक्शंस अवॉइड की जा सके, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने अंडरलाइन किया कि स्कीम के इंट्रोडक्शन से पहले कंपनी सिर्फ 7.5% ही अपने नेट प्रॉफिट फ्रॉम लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से डोनेट कर सकती थी। पर स्कीम के आने के बाद कोई भी कंपनी बिना उसकी प्रॉफिट या लॉस सिचुएशन को देखे अब कंट्रीब्यूट कर सकती है। तो मेहता ने बताया कि जो कंपनी प्रॉफिट में नहीं है वो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकती। इसके रीजन देते हुए उन्होंने कहा, बिकॉज then a shell company can donate. That defeats the objective. The Chief Justice of India asked the Solicitor General, so what will you do? You will bring an amendment in Companies Act? Is the government making a statement that we will amend the Companies Act to bring back the position that donations will be a percentage of profit? तो इस पे मेहता ने नेगेटिव में रिप्लाई दिया और कहा कि वो बस ये कह रहे हैं कि सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग कंपनी ही डोनेट कर सकती है। इसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उनसे कंपनी के पूरे प्रॉफिट को डोनेट करने के पीछे के रैशनल पर सवाल किया, चाहे वो 1 रुपया हो या फिर 100 रुपया, बिना किसी प्रोपोर्शनल लिमिट के। सॉलिसिटर जनरल ने इसे एक्सप्लेन किया कि पास्ट एक्सपीरियंसेस ने रिवील किया है कि कुछ कंपनीज ने 7.5% की लिमिट से ज्यादा डोनेट करने की विश की है, लीडिंग देम टू क्रिएट शेल कंपनीज टू सर्कमवेंट द कैप। इस फॉर्मेशन को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट ने ये कैप इंटायरली एलिमिनेट करने का डिसाइड किया है और इसलिए ये डिसीजन लिया गया कि कंपनीज अपने कंट्रीब्यूशन की एक्सटेंट खुद डिसाइड करे एज लॉन्ग एज दे वर प्रॉफिट मेकिंग एंटिटीज एंड द ऑब्जेक्टिव वाज टू डिसइंसेंटिवाइज शेल कंपनीज। पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिमार्क्ड, by having narrowly tailored provisions that you must carry on business for certain years, you must have a certain turnover, asset base. These are usually accepted yardsticks to prevent shell companies from carrying out business. We do not have to go into motives of the government at all. We entirely respect that process. The point is not that. We don't want to go back to a cash-only system. All we were saying is that do it in a proportional, tailor-made manner which takes care of the serious deficiencies of this. He further asked, would that be valid if a company was to donate even 100% of its revenue? Is that guided by altruistic motives? Solicitor General मेहता ने यूनियन की तरफ से की इश्यूज पर अपने सबमिशंस को हाईलाइट किया और स्कीम को डिफेंड किया। मेहता ने एम्फसाइज किया कि स्कीम का ऑब्जेक्टिव शेल कंपनीज के यूज को डिस्करेज करना, कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना, पॉलिटिकल फंडिंग में ट्रांसपेरेंसी लाने का है और इसके लिए स्कीम ने कई सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं, जैसे कि द रिक्वायरमेंट फॉर बोथ डोनर्स एंड पॉलिटिकल पार्टीज to have designated accounts and branches, 1% vote threshold for political party eligibility, etc. मेहता ने anonymous donations पर भी explanation देते हुए कहा कि donors को KYC requirements full करना पड़ता है. He submitted, even if there is some potential for misuse, that is not the ground to strike down the scheme. He added, highlighting that no system can be completely foolproof. इसके अलावा मेहता ने 15 दिन के टाइम फ्रेम को डिस्कस किया। ये टाइम पीरियड रिस्क को मिनिमाइज करता है फॉर क्विड प्रो क्वा डील्स। 15 दिन में बॉन्ड्स इन कैश ना होने पर ये प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड्स में चला जाएगा और डोनर इसे रिकवर नहीं कर पाएगा। दिस इंश्योर्ड दैट डोनर्स हैव एन इंसेंटिव टू इंश्योर द टाइमली डिपॉजिट ऑफ द बॉन्ड्स बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। मेहता ने बेंच के सामने ट्रांसपेरेंसी और कॉन्फिडेंशियलिटी के एस्पेक्ट में आर्ग्यूमेंट दिया कि नो स्कीम कुड लास्ट अनलेस द डोनर्स डिटेल वर मेड कॉन्फिडेंशियल, as without confidentiality, donor would always opt to donate through cash. उन्होंने बताया कि स्कीम इस तरीके से डिजाइन की गई है कि वो डोनर की कॉन्फिडेंशियलिटी इंश्योर करेगी until the court orders otherwise. As per the solicitor, only the party that had been donated to would get to know the details of the donor and this would prevent retribution and victimization of the donor from any other political party. इस पॉइंट पर जस्टिस गवई ने उनसे सवाल किया, What about voters' rights? मेहता responded,
Purity of election is supreme over the right to vote. Voter votes not based on which party is funded by whom. Voter votes based on ideology, principle, leadership, efficiency of the party. उन्होंने क्लैरिफाई किया कि स्कीम का इंटेंशन रूलिंग पार्टी को कैंपेन कॉन्ट्रीब्यूशंस के इनसाइट देने का नहीं था। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने पूछा, इज इट योर कंटेंशन दैट अंडर दिस स्कीम द रूलिंग पार्टी डज नॉट नो हु डोनर्स आर? जिसपे मेहता ने कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को पता है कि उसका डोनर कौन है। कॉन्फिडेंशियलिटी रिगार्डिंग डोनर्स वाज मेनली फॉर अदर पार्टीज। जिसपे जस्टिस खन्ना रिमार्क, इफ दिस इज सो व्हाई नॉट मेक इट ओपन, एज इट इज एवरीवन नोज द ओनली पर्सन हु इज डिप्राइव्ड इज द वोटर। जस्टिस खन्ना के इस रिमार्क को आगे ले जाते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इलेक्टोरल फाइनेंसिंग के 5 क्रूशियल कंसिडरेशंस को आउटलाइन किया। These considerations included the imperative to reduce the reliance on cash in the electoral process, the promotion of authorized banking channels for campaign contributions, the incentive of confidentiality for donors using these channels, the paramount need for transparency in electoral financing, and the prevention of any form of kickbacks or quid pro quo between those in power and financial benefactors. Chief Justice of India ने कहा कि एक बैलेंस सिस्टम फाइंड करने की जरूरत है। He said, it is not that there is an either or that either you do this or go back entirely to cash. You can design another system which does not have the flaws of this system. They put a premium on opacity. You can still design a system which balances out in a proportional way. How is it to be done? That's up to you. That is not our arena. मेहता ने के.एस. पुट्टुस्वामी जजमेंट को रेफर करते हुए राइट टू इंफॉर्मेशनल प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट बताया। उन्होंने कहा कि पब्लिक का राइट टू नो है, पर वो लिमिटेड है टू केसेस ऑफ जेन्युइन पब्लिक इंटरेस्ट। क्यूरियस एंड प्राइंग इंक्वायरीज शुड नॉट इन्फ्रिंज अपॉन एन इंडिविजुअल्स प्राइवेसी। ही स्टेटेड, secrecy per se is not antithetical to free and fair elections. Sometimes it enhances free and fair elections. Like the present case, this scheme enhances free and fair elections. It shifts donations from cash to banking channels. सॉलिसिटर जनरल के सबमिशन के बाद अटॉर्नी जनरल वेंकट रमानी ने इसे फॉलो किया और कहा, स्कीम को चैलेंज करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस आर्टिकल्स पर कंसर्न रेज किए गए हैं। अर्ज द कोर्ट to focus on substantial questions of constitutional interpretation and not the broad political debate. He said, there has to be something very precise, direct and not broad statements which may resemble a political debate. What is the end that I would put to use by way of accessing this information? General political debate or determining which party would do better? What concrete purpose would this information be relevant for? उन्होंने ये भी आर्ग्यू किया कि स्कीम किसी पर्सन का एग्जिस्टिंग राइट वायलेट नहीं करती है। He stated, we cannot accept a theory that a peripheral right which facilitates exercise of a named fundamental right or gives it substance it itself a guaranteed right included with the named fundamental right. उनके इस सबमिशन पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि ये लॉजिक चेंज हो चुका है आफ्टर पुट्टुस्वामी जजमेंट। पुट्टुस्वामी is 9 judges. There is no right to privacy expressly recognized under Constitution. We read it in right to life, dignity, preambular values, etc. Clearing an aspect, a part of a declared right, does not impinge on separation of powers. तो एजी ने कहा कि अनइंटेंडेड कंसिक्वेंसेस की वजह से हम लॉ को स्ट्राइक डाउन नहीं कर सकते। यूनियन के आर्ग्यूमेंट्स कंक्लूड होने के बाद बेंच ने डे 3 पर रिजॉइंडर सबमिशंस भी टेकअप किए, जिसमें भूषण ने कहा अमेंडमेंट ने कैश डोनेशंस को इफेक्टिवली लिमिट नहीं किया है और अब भी कैश चैनल्स ओपन है। साथ ही उन्होंने बताया कि स्कीम ने आर्टिकल 19 में सिटीजंस के राइट टू नो को डिफीट किया है। He argued that even though cash donations were not barred, introducing an anonymous channel through electoral bonds were not justified. But Chief Justice of India said, on a constitutional level, this argument will not stand. The fact that they have been unable to or they did not dry all cash sources is not a ground to challenge the validity of the scheme. कपिल सिब्बल ने भी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को क्रिटिसाइज किया और इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनडेमोक्रेटिक एंड अनफेयर बताया। सिब्बल argued that the scheme undermined the basic structure of the constitution and did not promote free and fair elections, which are integral components of the democratic process. He noted that there was no direct correlation between the scheme and the election process because
candidates, not the political parties contested elections. सिब्बल ने कंसर्न रेज करते हुए बेंच से कहा, You are giving protection to corrupt transactions by not putting that information in public domain. I can't file FIR because I will get sued of defamation. I can't go to court as I won't have any data. So what court order are we talking about? This is the surest way to ensure political perpetuity. There is no uneven playing field. The only reason the information is unknown is because of structural design of the system. I do not want to say anything more. बिल ने अपने रिजॉइंडर ये क्वेश्चन करते हुए खत्म किए कि डोनर इंफॉर्मेशन को विदहोल्ड करने से क्या पब्लिक इंटरेस्ट सर्व हो रहा है। इसके बाद एडवोकेट फरासत ने भी पब्लिक डिस्क्लोजर की इम्पोर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए क्विड प्रो क्वा इन पॉलिटिकल फंडिंग को प्रिवेंट करने और ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने को कहा। उन्होंने आर्ग्यू किया कि स्कीम की फाउंडेशन नॉन पब्लिक डिस्क्लोजर ऑफ डोनर इंफॉर्मेशन पर बेस्ड है। सीनियर एडवोकेट विजय हंसारिया एंड एडवोकेट निज़म पाशा आल्सो सबमिटेड देयर कंटेंशंस इन द रिजॉइंडर। 3 दिन की इस लंबी हियरिंग में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजिंग ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, BR गवई, JB पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा ने स्कीम के वेरियस एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, इंक्लूडिंग इट्स इम्पैक्ट ऑन ट्रांसपेरेंसी एंड द पोटेंशियल फॉर करप्शन। और अब द बेंच आल्सो रिजर्व्ड इट्स जजमेंट। लेट्स वेट for the result and see what the Supreme Court decides. Thank you for watching Law Chakra.